घर में एलोवेरा है तो सारी स्किन प्रॉब्लम्स इसके ऊपर छोड़ दीजिए। जो रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, एलोवेरा की मदद से फेस पे जितने भी जिद्दी दाग धब्बे हों, कालापन हो, टैनिंग की वजह से या झाइयाँ हो गई हैं, स्किन आपकी लटक रही है, सैग कर रही है, सारी समस्याओं को ये जड़ से खत्म कर देगा। जी हाँ, 2 से 3 बार जब आप इसे यूज करोगे, जो मैं तरीके बता रही हूँ, तो आप देखोगे कि आपकी जो स्किन है वो टाइट होना शुरू हो गई है, फेस के सारे दाग धब्बे जो है ना कहीं छूमंतर हो गए, गायब हो गए। तो क्या है रेमेडीज, एक तरीका नहीं बताऊंगी मैं आपको, कम से कम भी 4 तरीके बताऊंगी, और जो भी आपको ईज़ी लगेगा उसको आप यूज़ कर लीजिएगा। चलते-फिरते ये काम करना है आपको, बैठ करके आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के कोई फेशियल, कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस चलते-फिरते आपका काम ये हो जाएगा। और इन गर्मियों में आपकी जो स्किन है वो एकदम निखरी हुई आपको दिख जाएगी। गर्मी आते ही हमें सन टैनिंग हो जाती है, चेहरा, आपका हाथ-पैर बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं, तो बस ये सारी टेंशन आप एलोवेरा पे छोड़ दीजिए और आप बेफ़िक्र होकर के जो उपाय बता रही हूँ, बस उसमें से जो भी आपको सूटेबल लगेगा वो आप कर लेना। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ब्रांड आप जो मर्ज़ी एलोवेरा का ले सकते हो। घर का अगर प्लांट है ना किसी के पास, भाई वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं उन्हीं के रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। बाकी ये जो जितने भी पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, तभी इतने दिनों तक आपके पास ये इस तरह से सुरक्षित है, तभी आप इसको यूज़ कर पा रहे हो। प्रिजर्वेटिव होने की वजह से, केमिकल होने की वजह से ये आपकी स्किन को एक तो वो वाला फ़ायदा नहीं देते हैं जो कि नेचुरल चीज़ें दे सकती हैं। तो अगर किसी के पास भी प्लांट है तो डेफ़िनेटली आप वहाँ से लीफ लेकर के यूज़ कीजिएगा। एक लीफ आपने अगर तोड़ दिया है ना, कट कर लिया है, तो वो भी आपका लगभग 1 हफ्ता तक ईज़िली चल जाएगा। उसको आप स्लाइसेस में मतलब जब भी आपको यूज़ करना है तो छोटा-सा स्लाइस उसका कट किया, जो साइड के किनारे होते हैं, कांटे-कांटे जो लगे होते हैं उसको अलग कीजिए, और बीच से कट करके ना दोनों पार्ट्स में आपको जेल जो दिखाई देगा, बस उसी का आपको यूज़ करना होता है। तो एक अगर आपने लीफ कट कर लिया है तो उससे आप बस एक-एक टुकड़ा-टुकड़ा काटते रहिए, हफ्ता भर वो टच से मस नहीं होता है। बाहर ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी उसको नहीं होता है। थोड़ा-सा आगे से जैसे आपको ड्राई हो जाता है ना, तो उसको आप हल्का-सा लेयर उसकी कट करके साइड कर सकते हो। सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे उसी से। बाकी जो भी ब्रांड आपके पास अवेलेबल है, मेरे पास ये होता है क्योंकि आपको पता है एक तो सबसे सस्ता मिल जाता है, तो मैं यही उठा करके ले आती हूँ। तो रेडीमेड का ये होता है कि जैसे हमें रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करनी होती है तो मिक्स जल्दी से हो जाती है चीज़ें, और ऐसे अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं अब घर का ही इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास भी प्लांट में मैंने लगाए हुए हैं एलोवेरा के लीफ, तो वहाँ से एक लीफ तोड़ के मैं लेकर के आती हूँ और हफ्ता भर चल जाता है अगर एक तोड़ा होता है तो। तो आप भी कोशिश कीजिए कि उस तरीके से लगाएँ, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो है उसी से हम काम चलाएँगे। जो भी ब्रांड का है आपके पास, मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अब देखिए क्या करना है, गर्मियों का मौसम है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है हमें वो होती है हाइड्रेशन की। हमारी स्किन जो है डिहाइड्रेट होती रहती है, पसीना बहुत आता है ना उस वजह से, तो स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताऊँ, गुलाब जल। गुलाब जल आपके पास होना चाहिए, नहीं होगा तब भी खरीद के लेके आ जाना। और गुलाब जल आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। आजकल बहुत सारे गुलाब खिले हुए हैं, तो उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए और उस पानी को स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। अगर आपको ये डाउट हो कि पता नहीं ये खराब तो ना हो जाए, और फ्रिज में जो आप रखोगे ठंडा-ठंडा, चिल्ड तो आपको जब यूज़ करोगे तो एकदम ठंडी का एहसास होगा, और वो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट देता है। आइस क्यूब्स का उपाय मैं बताऊँगी आपको कि अगर आइस क्यूब, जैसे आपको बहुत ओपन पोर्स की समस्या है, कुछ लोगों को गर्मियों के मौसम में दाने निकल आते हैं फेस के ऊपर, तो आपको सिंपल है जो मैं तरीका यहाँ पे बताऊंगी, उसके आइस क्यूब आप बना लेना और उसको आपने सुबह, मॉर्निंग में, शाम को, जब भी चलते फिरते आपने अपनी ये स्किन केयर करनी है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं कि हाँ यही आपने, बस ध्यान आपको ये देना होता है थोड़ा सा कि आपकी जो स्किन है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। क्लीन करने के लिए भी गुलाब जल लिया, कॉटन में अच्छे से क्लीन कर लिया चेहरे को, और उसके बाद जो मर्जी रेमेडी कर लो फटाफट से। तो ये चीज़ आपने ध्यान जरूर रखनी है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं ये एक सीरम बना रही हूँ, और ये जो सीरम हम बनाएंगे इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लिक्विडी करके इसी के ही आप आइस क्यूब भी बना सकते हो। आज जो रेमेडी मैं आपके लिए बता रही हूँ ना, जो जो भी चीज़ें, जो छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, तो उससे आपकी ओवरऑल स्किन केयर हो जाएगी। गर्मियों के मौसम में आपको पूरी गर्मी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले
पहले तो देखो गुलाब जल ले लेना है आपने, और इसको यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, एक कटोरी में मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ों का पता चलता चले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसमें क्या किया कि गुलाब जल ऐड किया। गुलाब जल ऐड करने के साथ ही आपने इसमें ऐड करना है राइस वाटर। ठीक है, आप आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप राइस वाटर इसमें ऐड करते हो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। एंटी एजिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ यूज़ होने वाली है वो है राइस। ठीक है, तो क्या करना आपने, थोड़े से ऑर्गेनिक चावल लिए, मुट्ठी भर उसको डिप कर लिया अच्छे से धो करके, मसल के 2-4 घंटे पहले भिगो के रखा, फिर मसल के जो पानी रह जाएगा ना, चावल को अलग कर देंगे, तो वही वाला पानी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है इसके साथ। ना भी करना होगा तो कोई बात नहीं, आप खाली रोज़ वाटर ही ले लीजिए। और उसमें क्या करना है आपने कि ये जो एलोवेरा है ये आपने ऐड कर लेना है। देखो अब ये रोज़ वाटर है, तो इसमें आपने जो एलोवेरा ऐड करना है उसकी क्वांटिटी 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे एलोवेरा ऐड कर रही हूँ, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब अगर आइस क्यूब आपने बनाने हैं ना इसके, तो रोज़ वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि थोड़ा लिक्विडी सा होगा वो। और अगर आपने इसका एक सीरम बना करके रख लेना है। सीरम क्या होते हैं कि आपकी स्किन के अंदर जल्दी पेनिट्रेट होते हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेशन देते हैं, जो बार बार पसीना आता है। जैसे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है ना, उस तरह से स्किन को भी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। स्पेशली जो लोग अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं करते हैं, मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करते हैं, उनकी स्किन जो है ना बहुत बेकार होती चली जाती है। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी स्किन के लिए ड्राइनेस। इस चीज़ को गांठ बांध लो, गर्मी है, सर्दी है, मौसम कोई भी है, आपको अपनी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे गर्मियों का मौसम है, तो अब लाइट वेट चाहिए ना हमें, जो चिपचिपे ना लगे अपने स्किन के ऊपर, तो एलोवेरा सबसे बेस्ट है। इस तरीके से जो आप ये सीरम बना दोगे तो इससे आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी और आपको वो दिक्कत भी नहीं होगी चिपचिपेपन की। तो ये इस तरीके से लेंगे। और इसमें एक और चीज़ आपने ऐड करनी है। इसमें क्या ऐड करना है, आपने कुछ बूंदे डाल देनी है ग्लिसरीन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बूंदे डालनी है, ये ग्लिसरीन भी थोड़ी सी चिपचिपी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है बढ़िया तरह से, और फिर वापस से आपने इसी बॉटल में भर लेना है इसको। ये जो आपका गुलाब जल आपने तैयार कर लिया, ठीक है, थोड़ा लिक्विड रखेंगे तो आप इसके आइस क्यूब बना सकते हो, डेली अपनी स्किन पे जब भी आपको दिल करे रब कर सकते हो। इतना सिंपल सा उपाय है, और यही फिर आपने डेली इस्तेमाल करना है। जब भी आपको फील हो कि आपकी स्किन ड्राई पड़ रही है या फिर आपको अपनी स्किन को क्लीन करना है, तो इसी की मदद से कर लीजिए। हाइड्रेशन भी बना रहेगा और आपकी स्किन बहुत बढ़िया तरह से क्लीन भी हो जाएगी। गुलाब जल जो है ना, एक बहुत ही बढ़िया टोनर का काम करता है, क्लिनजर का भी काम करता है। तो आपने इस तरीके से आप इसको कॉटन की मदद से फिर इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ उसमें क्या करना है, आपने एलोवेरा ले लेना है। इस तरह से हम एलोवेरा ले लेंगे। ये देखिए, आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे एलोवेरा ले लिया। और एलोवेरा के अंदर क्या ऐड करना है, ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दाग धब्बों की समस्या है, बहुत ज़्यादा स्किन जिनकी ड्राई रहती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये कैप्सूल्स यूज़ करने हैं। देखो, जिनको डार्क सर्कल हो जाते हैं, डायरेक्टली भी आप अपनी स्किन पे से अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो चीज़ तैयार हो रही है, इसको अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल आपके झड़ते हैं तो सेम आप इसी चीज़ को, ये जो सीरम तैयार कर देंगे, ये जो क्रीम तैयार कर देंगे, इसको अपनी स्कैल्प पे, बहुत पूरे लेंथ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, स्कैल्प पे हल्के हल्के से मसाज करेंगे, या जो भी आपके एरिया, जैसे होता है कईयों के बाल यहाँ से उड़ना शुरू होते हैं, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से इसको डेली रात को सोने से पहले रब कर दिया, ओवरनाइट इसको छोड़ के रखना है। वैसे ही स्किन के ऊपर भी ओवरनाइट अगर आप रखते हो तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। क्या है, इस तरीके से इसके अंदर का जितना भी ऑयल रहता है ना, वो हमने इधर ऐड कर लिया और अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। ठीक है जी, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए, इसका जो एलोवेरा का कलर है वो भी आपको चेंज सा दिख जाएगा इधर जब आप बनाओगे। देखो, मैंने बहुत बार बोला है कि चीज़ों को देखने से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, यूज़ कीजिए तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और देखो, बहुत इक्का दुक्का चीज़ें बता रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत तामझाम हमने कर लिया।
बहुत इक्का दुक्का चीज़ें हैं जो कि आप चलते फिरते कर सकते हो। तो इसको पहले अपने चेहरे को गुलाब जल की मदद से साफ़ कर लिया, फिर क्रीम को लिया और अच्छे से अपने फेस के ऊपर ये देखिए इस तरीके से मसाज कर लिया। जितनी देर आप छोड़ सकते हो उतनी देर आप छोड़िए, ओवरनाइट भी आप छोड़ सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जितनी देर आप रखना चाहते हो उतना आप इसको रख सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है आपकी स्किन के लिए। जिनको डार्क सर्कल हैं, डार्क सर्कल के ऊपर अच्छी तरह से इस तरीके से आप मसाज कीजिए, छोड़ दीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके डार्क सर्कल एकदम गायब हो जाते हैं। बाकी प्रॉपर नींद लेना, अच्छा भोजन लेना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें तो देखो कंपलसरी होती हैं। इंटरनली अगर आप खुद को हील नहीं करोगे तो बाहर से जो मर्जी लिपापोती कर लीजिए, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इंटरनली भी आपको अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए, और पानी खूब पीना चाहिए गर्मियों के मौसम में। ठीक है जी, तो ये भी चीज़ आप इसको भी एक क्रीम के डब्बे में स्टोर करके उस तरीके से रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग क्या कि उनको जब तक वो फेस पैक अपने चेहरे पे नहीं लगाते हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। एंड एक ज़रूरी चीज़ भी होती है फेस पैक। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे पे डेड स्किन जमती रहती है, ब्लैक एंड वाइटेड हो जाते हैं, धूल मिट्टी प्रदूषण बाहर जब हम जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे स्किन के पोर्स के अंदर चली जाती है, तो उनको आप ऐसे नहीं जाएगी। तो जब आप फेस पैक लगाते हो तो उसको हल्के हाथों से जब मसाज करोगे तो वो सारी डेड स्किन निकल जाएगी, वो ब्लैक एंड वाइटेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए देखो क्या करना होता है आपको। इसके लिए आपने क्या करना है कि बेसन लेना है। आप चावल का आटा ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़ आप वो लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेसन का ही आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, जो भी आपको ईजिली मिल जाए वो चीज़ आप लीजिएगा। एंड इसमें देखो, जैसे मैंने तो ये क्रीम ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने ही तैयार करी, तो उसी में ही बना रही हूँ। बाकी आपने देखो इसी तरह से पहले तो एलोवेरा इसमें ऐड कर लेना है, एंड साथ में इसके आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेना है। जब फेस पैक आप लगाते हो अपने चेहरे के ऊपर तो फेस पैक आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें जब भी आपने फेस पैक लगाना है, या फिर आप इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, या फिर आप इसमें विटामिन ई का ऑयल ऐड कर लीजिए। बहुत सारे दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर तो वो भी क्लीन हो जाएंगे। एंड फिर बाद में देखिए आप सिर्फ एलोवेरा की मदद से भी इसको अच्छे से बढ़िया सा एक पैक इसका तैयार कर सकते हो। बाकी आप गुलाब जल जो हमने अभी तैयार किया था, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ एक बन के रेडी होती है। तो इस तरीके से आपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें डालते जाना है। जब आपका लगे कि एक बढ़िया कंसिस्टेंसी में आपका फेस पैक तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरह से, तो आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। जिन लोगों को बहुत पिंपल्स की समस्या रहती है वो लोग इसमें चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्दी कौन सी? कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, जो कि शुद्ध होती हैं। अगर आप खाने वाली हल्दी का इस्तेमाल करोगे तो उनमें फूड कलर एडिड रहते हैं, जिस वजह से वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी है। फेस पैक आपका तैयार हो गया। इसके बाद आपने इसको बढ़िया तरह से अपने फेस के ऊपर लगा लिया, और अच्छी तरह से लगाने के बाद इसको सूखने दिया। सूखने देने के बाद जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हल्के हाथों से इस तरह से पहले पानी के छींटे जाएंगे, गीला कर लेना। ऐसे नहीं कि ड्राई है और आप उसको रगड़ रहे हो, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आप छींटे मारते चलिए, धोते चलिए। तो आप देखोगे कि आपकी स्किन, जैसे नोज एरिया पे मुझे ये दिक्कत होती है, तो पूरा एकदम आपकी जो ब्लैक एंड वाइटेड की दिक्कत है वो सारी क्लीन हो जाती है। तो देखो मैंने एलोवेरा की मदद से ही आपको इतना मतलब ईजी सा तरीका बता दिया। आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम, अगर आप इन तीनों चारों स्टेप्स को इकट्ठा कर लेते हो तो आपका एक फेशियल हो जाता है। तो ये है कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की। जो आपके घर की ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वही आपको बेस्ट रिजल्ट देती हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए कुछ इस तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे, लेकिन जब आप खुद से यूज़ करोगे। दूसरों के फेस पे आपको रिजल्ट अच्छे से पता नहीं चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।